एक आदमी था जो बचपन में रेल के डिब्बों में चाय बेचता था और बड़ा होकर उसने रेल के डिब्बे ही बेच दिए। समझ गए? सारे समझ गए, सारे समझ गए कौन है? ये पब्लिक है, सब जानती है। जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश की जनता भिखारी। इस नारे पे चल रही है ये गवर्नमेंट। उधर भी देख लो, ऊपर देख लो, व्यापारियों से दोस्ती है, व्यापारियों से दोस्ती है। उनके बारे में कुछ नहीं बोलने देते, उनके बारे में जो मर्जी छप जाए दुनिया भर के अखबारों में, जो मर्जी अंकड़े पेश कर दें, कहते नहीं जी ये तो देश को बदनाम करने के लिए अखबार छाप रहे हैं। और कोई अच्छे काम कर रहा हो तो मोदी जी को किसी ने बता दिया दिल्ली के बच्चे तो, गरीब के बच्चे वो तो पढ़ के डॉक्टर बन रहे हैं जी, वकील बन रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिक्शे वालों के, झुग्गी झोपड़ी वालों के बच्चे, जिनके किसी का मां बाप ऐसे ओवरब्रिज के नीचे काम करते हैं, कोई प्रेस करता है, कोई साइकिल का पंक्चर लगाता है, उनके बच्चे तो नीट क्लियर कर रहे हैं जी। उनके बच्चे तो बड़े बड़े अहदों पर तैनात हो रहे, नौकरियां मिल रही हैं। और ये तो जी फिर बड़ा पंगा हो जाएगा। वो तो गरीबी, अपने अपने घरों की गरीबी वो हटा देंगे, और गरीबी हटा दी वो सोचकर वोट डालने लगेंगे, और सोचकर वोट डालने लगे लोग तो इनको कोई वोट नहीं डालेगा बीजेपी कांग्रेस को। तो उन्होंने कहा इसका क्या हल है? तो किसी ने बोल दिया जी मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में फेंक दो। मनीष सिसोदिया जिसने स्कूल बनाए उसको जेल में फेंक दिया। फिर किसी ने कहा जी दिल्ली के सरकारी अस्पताल तो बहुत ही अच्छे हैं, पैरासीटामोल से लेकर 40-50 लाख रुपए के टेस्ट भी फ्री होते हैं जी। दिल्ली के लोग तो बहुत ही गुणगान कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का। तो साहब ने पूछा क्या हल है? कहते जी सतिंदर जैन को उठा के जेल में फेंक दो। सतिंदर जैन को जेल में, जिसने अस्पताल बनाए, स्कूल बनाने वाले, अस्पताल बनाने वाले जेल में, और जो जेल में होने चाहिए थे वो इनके साथ रेल में। देखो कैसी बात है। एक आदमी था जो बचपन में रेल के डिब्बों में चाय बेचता था और बड़ा होकर उसने रेल के डिब्बे ही बेच दिए। समझ गए? सारे समझ गए, सारे समझ गए कौन है? ये पब्लिक है, सब जानती है। तो भाई साहब पूरा देश बेच दिया, हमारे सामने देश बिक रहा है। अरे हम नारा भी ना लगाए, हम पोस्टर भी ना छपाए कि भाई देश बिक रहा है। 130 करोड़ जनता को हम चीख चीख के बोल रहे हैं भाई देश बिक रहा है। हमारे सामने देश को बेचा जा रहा है। एयरपोर्ट बेच दिए, भेल बेच दी, LIC बेच दी, स्टेशन बेच दिए रेलवे के, रेल बेच दी। खरीदा क्या? सिर्फ मीडिया, बाकी सब कुछ बेच दिया। थोड़ा सा मीडिया बचा है, वो यहां आ गए। अब मैं चाहूंगा इनके लिए तालियां, क्योंकि चलाना ना चलाना आज की सभा का ये वीडियो, ये तो इनके बॉस का काम है, उसकी मर्जी है, लेकिन कम से कम आ तो गए। हिम्मत की दाद देनी बनती है आज के जमाने में, वरना इनको भी जेल में क्यों दिखाते हो जी किसी और को? हद है, हद है। इससे पहले भी बड़े आए थे जो अहंकार करते थे मैं ही हूं, मैं ही हूं। ये पब्लिक है। लोग जब चाहे आदमी अर्श पर और अहंकार करने लगे, लोग जब चाहे आदमी फर्श पर, जब मर्जी। पहले बड़े आए थे। मैं इन भ्रष्टाचारियों को कहना चाहता हूं, आप भी बोल देना उनको। भगवंत मान गुवाहाटी में आया था और यह बोल के गया था भ्रष्टाचारियों के लिए कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो,
मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सब कुछ यही रह जाता है, कोई साथ में लेके नहीं जाता। गरीबों की बद्दुआ मत लो। सरकारें बनती हैं लोगों की जिंदगी का स्तर ऊपर उठाने के लिए, सरकारें लोगों को लूटने के लिए नहीं बनती। तो मैं आज आपके पास ये संदेश लेके आया हूं कि पंजाब में 117 में से 92 सीटें दी, एक साल में हमने जो काम किए, ये बीजेपी कांग्रेस वहां पर पिछले 1966 में पंजाब बना था, 66 से लेकर वो काम नहीं कर पाए जो हम कर रहे हैं। उनमें से कुछ काम तो ऐसे हैं जिसकी गारंटियां भी हमने नहीं दी थी, लेकिन हमने कर दिए। हमने कहा जो काम पब्लिक के हित में है उसको करो, उसको करते हैं हम। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनसे बचिए। ये भारतीय जुमला पार्टी, वो आएंगे अभी आपके पास, अभी थोड़ा टाइम है, अभी जुमले बन रहे हैं, अभी जुमलों को टेस्ट किया जा रहा है कि कौन सा जुमला कौन सी बिरादरी को भड़काने के लिए अच्छा रहेगा, कौन से जुमले से ज्यादा दंगे हो सकते हैं, कौन सा जुमला बोलकर कौन सी बिरादरी भड़केगी, कौन सी बिरादरी हमारे साथ आ जाएगी। अभी जुमलों का टेस्ट चल रहा है। बचिए, बचिए देश तोड़ने वालों से, क्योंकि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। गुलदस्ते में हर किस्म का फूल होना चाहिए, और गुलदस्ता ही हर किस्म के फूलों से बनता है। एक ही किस्म के फूलों को गुलदस्ता नहीं कहते भाई साहब। हर फूल की अपनी सौगंध, हर फूल की अपनी अपनी जो है अपना रंग। असम का कल्चर अलग से कल्चर है, पंजाब का कल्चर अलग का कल्चर है, तमिलनाडु का कल्चर, बंगाल का कल्चर, महाराष्ट्र का, गुजरात का अपना अपना कल्चर है, अपनी अपनी बोली है। हम अपने कल्चर पर मान करते हैं, महसूस करते हैं, प्राउड करते हैं। तो सबका कल्चर है अपना, लेकिन ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं बस हम ही हम हो, हम ही हम हो। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा भी नहीं कभी। तो मैं आपको ये बोलने के लिए आया हूं कि इनसे बचना। ये नफरत की राजनीति करते हैं। हम स्कूलों की बात करते हैं, हम अस्पतालों की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको भड़काने की बात करते हैं, सिर्फ भड़काने की। खा गए सब कुछ, ये शहीदों के कफन बेचकर खा गए, और क्या छोड़ेंगे ये। हमारे देश के जवानी खा गए, किसानी खा गए, ये हमारे बच्चों की पढ़ाई खा गए, ये हमारे बुजुर्गों की दवाई खा गए। क्या रह गया? किसी नदिया के घाट पर अगर ये राजनीतिक लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, तो लोगों के प्यासे होंठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। बादल भी अपने ही खेतों में बरसाते अगर मौसम पर हुकूमत चलती तो, लेकिन चल नहीं सकती वहां। तो आप लोगों के पास मौका आता है, आप बटन दबाकर आप बदलाव लेके आ सकते हो। कल मैंने पंजाब में एक टोल प्लाजा बंद कराया, वैसे 8 टोल प्लाजे हमने बंद करवा दिए। उनकी डेट जो है, एक्सपायरी डेट, वो तो 5-5, 6-6 साल हो गए थे उसको, 6-6 साल ज्यादा हो गए, फिर भी टोल ले रहे थे। 8वां कल मैं बंद करवाया। जब मैंने बटन दबाया तो वो खुल गया, पब्लिक के लिए फ्री कर दिया। तब मैंने ये कहा वहां पे पत्रकारों को मैंने कहा, ये बटन दबाकर मैंने एक दिन का 10,12,000 रुपया पंजाब के लोगों का एक टोल प्लाजे का, कल बंद किया है, 10,12,000 एक दिन का बचाया। मैंने कहा ये बटन मैं 4-5 दबाता हूं हर रोज। कभी किसी स्कूल का उद्घाटन होता है, कभी किसी सीवरेज के प्लांट का वो बटन दबा के वर्चुअल हम उद्घाटन करते हैं। वो बटन मैं कैसे दबा सकता हूं? वो बटन दबाने की शक्ति मेरे पास किसने दी है? वो बटन मैं इसलिए दबा रहा हूं क्योंकि पंजाब के लोगों ने पिछले साल मार्च में
झाड़ू वाला बटन दबाया था, उन्होंने एक बार बटन दबाया, हम हर रोज 4-4 बार बटन दबाते हैं, तरक्की वाले बटन। इसलिए बटन बदल लो, बटन बदल लो। पहले 2 ही बटन थे, तीसरे की तरफ देख ही नहीं सकते थे, अब तीसरा आ गया। ये कहते हैं डबल इंजन, डबल इंजन। अबे कोई डबल इंजन की जरूरत नहीं है, नया इंजन चाहिए, नया इंजन, डिजिटल इंजन नया आया मार्केट में, अरविंद केजरीवाल मॉडल। बहुत पोल्यूशन भी नहीं है, बिल्कुल भी करप्शन नहीं है, स्पीड से दौड़ता है, एवरेज बड़ी अच्छी है और पटड़ी पे ही चलता है, पटड़ी से इधर उधर नहीं भटकता। सबसे बड़ी बात यह है। तो इनको परख लेना बस, 72 साल परख लिया, अब और क्या करेंगे? ये ऐसे ही रहेंगे। इधर वाला इधर चला गया, उधर वाला इधर चला गया, इधर वाले ने इधर छलांग लगा दी, उसने उधर छलांग लगा दी, हम देखते ही रहते हैं जी, हमें तो पता ही नहीं चलता कि किधर काम किधर चला गया। तो ये अगर मेरे पे कोई भ्रष्टाचार का कोई आ गया ना इल्जाम, तो कहते हैं इस पार्टी में चले जाओ, साफ हो जाओगे। वहां पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन लगी हुई है, वो साफ कर देती है उनको, वो बाद में बिल्कुल सही हो जाता है। तो हमें क्या है, जनता बहुत देर से ढूंढ रही है कोई हमारे जैसा नेता है जिसको हमारी मुश्किलें पता हो, हमारे घर की मुश्किलें, मजदूरों की, किसानों की, छोटे दुकानदारों की मुश्किलों का पता हो, कोई हमारे जैसा है। लेकिन कोशिश तो हम करते हैं कि ये लगता है हमारे जैसा, बाद में पता चलता है ये तो उनका भी मतलब बाप निकला।